अब असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब पूछा जाए कि अमेरिका को सबसे बड़ा डर किस बात से है, तो इसका सीधा सा जवाब है डॉलर की जगह किसी और करेंसी के इस्तेमाल से। यही वजह थी कि अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की तो हम 100 से 150% तक टैक्स लगा देंगे। लेकिन भारत ने इसे भी बड़ी चालाकी से संभाल लिया। भारत ने अमेरिका की धमकी को सिर्फ सुना, सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कदम उठाए उससे अमेरिका का दिमाग हिल गया। अमेरिका को लग रहा था कि टैक्स की धमकी से भारत घुटने टेक देगा, लेकिन भारत ने उल्टा ही दांव खेला। कहते हैं ना कि जिस पेड़ की छांव में बैठते हो उसे काटने की गलती मत करो। अमेरिका की धमकी को भारत ने शांति से सुना और जवाब ऐसा दिया कि अब अमेरिका भी सोच में पड़ गया है, क्योंकि जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वापस लेने की तीखी टिप्पणी की तो भारत ने सीधा जवाब दिया, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब तो भारत ने अमेरिका को साफ इशारा कर दिया है कि अब रिश्ते उसकी शर्तों पर नहीं, बल्कि भारत की शर्तों पर चलेंगे। दरअसल असली धमाका हुआ प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे में। दोस्तों, मोदी का स्वागत मॉरिशस में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे त्योहार के दिन घर लौटे बेटे का होता है। वहां के लोग दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहे थे, जैसे कोई परिवार का सदस्य वापस घर आया हो। इस प्यार और अपनापन ने दोनों देशों के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। भारत और मॉरिशस ने डॉलर को हटाकर लोकल करेंसी में व्यापार करने का फैसला किया। पहले भारत और मॉरिशस के बीच जितना भी व्यापार होता था वो अमेरिकी डॉलर के जरिए होता था, लेकिन अब ये दोनों देश सीधे अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। जरा इसे ऐसे समझिए, गांव के दो लोग आपस में सामान खरीदते बेचते थे, जहां पर गांव वाले भारत और मॉरिशस, लेकिन बीच में एक दलाल यानी कि अमेरिका को पैसा देना पड़ता था। अब उन दोनों ने तय किया कि दलाल को हटाकर सीधे आपस में लेन देन करेंगे। इससे फायदा यह होगा कि दलाल की कमाई बंद हो जाएगी और गांव वालों का यानी कि भारत और मॉरिशस का मुनाफा सीधा बढ़ जाएगा। अब इस फैसले का असर सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं है,